अब की बार कोरोना की मार युवाओं के साथ बच्चों व किशोरों पर भी पड़ रही है। ऐसे में अब युवाओं के साथ साथ परिजनों को अपने बच्चों की चिंता सताने लगी है। शिशु रोग विशेषज्ञों का मानना है कि करीब 12 से 16 साल के बच्चों में भी कोरोना के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। हालांकि बच्चों में किसी प्रकार के गंभीर लक्षण दिखाई नहीं दिए हैं, लेकिन बढ़ते तापमान के बाद भी शिशु रोग विशेषज्ञों के पास इलाज के लिए इस समय बच्चों का आना चिंताजनक है। जे.के. लोन अस्पताल के उपाधीक्षक और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गोपी किशन शर्मा का मानना है कि लॉकडाउन के चलते ज्यादातर बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इसका मतलब बच्चे अपने परिजनों से ही संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना के जो लक्षण हैं वही लक्षण इन दिनों बच्चों में भी दिखाई दे रहे हैं। सरकार की तरफ से अभी बच्चों को लेकर वैक्सीनेशन का कोई भी कार्यक्रम नहीं बनाया गया है। IEMA के स्टेट प्रेसिडेंट व शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक शारदा का मानना है कि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। बच्चों को इंडोर गेम खेलने के साथ ही फिजिकल एक्टिविटी की ओर ध्यान देना चाहिए। बच्चों को देखिए, अभी सबसे बड़ी चीज़ तो उनकी ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसमें बच्चे बिजी हैं। ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हैं, उसमें कर ही रहे हैं। लेकिन उनको इम्यूनिटी के तौर पर उनका एक तो मेंटल स्ट्रेस लेवल कम हो, उसके लिए हमें उनकी खेलकूद की एक्टिविटी, जो इंडोर गेम्स हैं बच्चों के खेलकूद के, जिसमें थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी हो, मेंटल एक्टिविटी हो, उनकी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं जैसे ड्राइंग्स है या उनके क्राफ्ट वर्क है या उनको कुछ आर्टिकल बनाना है। कोरोना महामारी को लेकर अब 18 और 18 प्लस तक की जो चिंतित थे, अब उनको लेकर परिजन भी चिंतित हो गए। बच्चों को लेकर 12 से 16 साल तक के बच्चों को कोविड के लक्षण आने लगे हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर गोपी किशन सर, बताएं इस तरह की चिंता जो है बच्चों के साथ। देखिए, इस बार जो दूसरी लहर आई है इसमें कोविड से संबंधित लक्षण बच्चों में आ रहे हैं और ये काफ़ी चिंताजनक स्थिति है। बच्चे इन्फेक्टेड हो रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे क्योंकि बिना किसी काम के बाहर नहीं निकल रहे हैं तो वो अपने परिजनों से ही इन्फेक्ट हो रहे हैं। परंतु पिछली बार के मुकाबले इस बार परेशानियां थोड़ी ज़्यादा है। बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। बच्चों को बुखार, जुकाम, खांसी, उल्टी, दस्त और पेट दर्द, जो मुख्य लक्षण हैं इसके, हाथ पैरों में दर्द, ये सारे अभी इन बच्चों में मिल रहे हैं। और 12 से 16 साल के बच्चों में प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन उनसे छोटे बच्चों में भी, यहाँ तक नवजात जो है या 1 साल से छोटे बच्चे हैं, उनमें भी कोरोना के लक्षण मिल रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों में सामान्य ही लक्षण मिल रहे हैं तो हम सभी का टेस्ट नहीं करा रहे, क्योंकि सभी का टेस्ट कराना संभव भी नहीं है और ट्रीटमेंट से ठीक भी हो रहे हैं, परंतु स्थिति चिंताजनक है और हम सबको अब ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये हमारे घर में घुस चुका है और हमारे बच्चों को अगर ये बीमार कर रहा है तो जिस तरह से बाकी खबरें भी आ रही है, वायरोलॉजी जो स्पेशलिस्ट हैं वो सब कह रहे हैं कि आगने वाला जो समय है उसमें हो सकता है कि ये धीरे धीरे बच्चों में और ज़्यादा घातकता पैदा करे और ऐसे में हमारे लिए सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि 18 वर्ष से कम के बच्चों के लिए अभी तक वैक्सीन का भी कुछ सरकार की तरफ से नहीं है। बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो उसके लिए क्या करना चाहिए? बच्चों को घर पे रहते हुए, अभी स्कूल भी बंद है, ऑनलाइन क्लासें बंद है, उसको बिल्कुल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको अधिक कार्य नहीं करना है। सामान्य जीवन में समय पे उठना, सही संतुलित खाना पीना, संतुलित जीवन, सामान्य एक्सरसाइज करना, इंडोर गेम मतलब जो घर में टीवी मोबाइल के बजाय आउटडोर गेम पे ध्यान देना, इन सब से हम बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। खाने में फ्रूट्स अच्छे से खाएं, विटामिन सी, जिंक जिनमें होते हैं वो सब चीज़ें लें और हेल्दी खाना खाएं तो इम्यूनिटी स्वतः ही बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखने की है।